अस्यदिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाकालेखिनी पत्रमुर्वै लिखिति यद्गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाते। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एवं तपपुत क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परिवाजकाचार्य अनंत विभूषित परम प्रेमास्पद संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स ओम नमो नारायणाय। आत्मस्वरूप बंधुओं, भक्तिवती माताओं, युवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, आप सबके हृदय में विराजमान भगवान श्री गौतमेश्वर महादेव एवं श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गरुड़ पुराण में एक बात आई कि शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का तो मृत्यु होता नहीं। आत्मा तो अजन्मा है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। कई वर्णन भगवद गीता में लिखा है। लेकिन शरीर पूरा होने के बाद में आत्मा शरीर से निकल जाती है। उसके बाद में कर्मों के हिसाब से जन्म मिलते हैं, योनियां मिलती हैं, जैसा कर्म की ऐसी। लेकिन जो आंतरिक संबंध है, आंतरिक संबंध जो है वो मिट जाता है, संबंध नहीं रहता है। अभिमन्यु का देहांत हो गया चक्रव्यूह में, और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन पाताल में गए थे। आने के बाद में पता चला कि अभिमन्यु चला गया, तो बहुत कल्पांत करने लग गया और एक हट किया कि मुझे कैसे भी करके मेरा अभिमन्यु कहाँ गया है वो आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, ये प्रकृति के विरुद्ध का बात है, ऐसा हो नहीं सकता है। बोले मैं शरीर छोड़ दूंगा, चेता तैयार करके उसमें मैं जल जाऊंगा, नहीं तो मुझे अभिमन्यु बताओ। घटना लंबी है। अभिमन्यु तोते के घर में जन्म लिया था। उस छोटा बच्चा से अभिमन्यु की बात कराई, अर्जुन की बात कराई। बड़े महाराज जैसे मैंने सुना था, वो तोते का बच्चा बोला, अरे एक दफा पिता बना तो तुझे इतना मोह हो गया मेरे प्रति, मैं 10 दफा तेरा बाप बना हूं। ये कृष्ण आपको कहते हैं, समझते नहीं हो आप। तो ऐसा सुनने में आया कि शरीर छूटने के बाद में जो अपना संबंध है, जगत का संबंध है, वो संबंध टूट जाता है।
एक दृष्टांत ऐसे सुनाया था हमको कि एक बकरियां चराने वाला ग्वाला अपने घर से बकरियों का झुंड लेके 30, 35, 40 बकरी हो गई, जंगल में जा रहा था चराने के लिए। घर से जैसे निकला तो एक सेठ की दुकान आई, जो किराने की दुकान थी, सब वहाँ अन्न मिलता था। उस 35-40 बकरी में से एक बकरी जो है उस सेठ की दुकान में गई और मोठ का जो थैला था उसमें मुंह डाला। सेठ का ध्यान गया, तुरंत बकरी को पकड़ा और 2-4 घुम्बा पेट में मारा ऐसा। अब उसने तो 10-15 दाना भी नहीं खाया होगा। उसका मालिक को बुलाया, इधर आओ, इनको क्या करेगा तू? बोले थोड़े दिन में कसाई को दे देंगे। बोले कसाई को बोलना इसको जब हलाल करे ना तो उसको जो मुंडी है मुझे देना, मेरा मोठ खा गई है बकरी। ओहो, ये बकरी कौन थी पता है? नारद जी उसका शिष्य तुमरु दोनों भ्रमण में निकले थे। भ्रमण में निकले समय में एक घटना उसने देखी। तो जो बकरी मोठ खा रही थी वो मार रहा था, खाने के बाद में मार रहा था सेठ। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ और जब सेठ ने उन ग्वाला को कहा कि इसको कसाई के जब बेच तब उसको बोलना कि मुंडी हमको चाहिए उसकी हलाल करने के बाद में, तब नारद जी को हंसी आई। तुमरु ने, नारद जी का शिष्य था तुमरु ने पूछा कि गुरुदेव पहले तो आप दुखी हो गए थे वो बकरी को मार रहे, तब उसके बाद में जब सेठ ने ऐसा कहा कि इसकी मुंडी मुझे दिलवाना तो आप हंस रहे थे, इसका कारण क्या? बोले कुछ नहीं है, संसार ऐसा ही है। बोले नहीं गुरुजी मुझे समझाओ है क्या बात, वास्तव में बात क्या है? बोले पिछले जन्म में यही सेठ जो है बकरी बन के आया है, वो उनका लड़का था, जो मार रहा था उसका लड़का था। अब वो लड़का को पता नहीं था भगवान की माया से कि ये बकरी बन के जो आया है वो मेरा बाप है। उसी बाप ने दुकान बनाई, उसी बाप ने घर बनाया, बच्चे की शादी किया, सब कुछ छोड़ के बच्चे को दे के वो गए, लेकिन एक मुट्ठी मोठ खाने का अधिकार उनका नहीं। शरीर छूट गया, सबन छूट गया। ये संसार की स्थिति है, इसीलिए जागृत होना है, इसीलिए जहाँ से हम आए हैं उनका स्मरण करना है। इसीलिए ही भवसागर तरने के लिए जो शास्त्रों ने, जो गुरुजनों ने रास्ता दिखाए हैं उस रास्ते पे चलने की कोशिश करो। कोई नहीं हमारा। मुवानी पछाड़े कोई जातो नथी रे, कोई जातो नथी रे, कोई कोई नु नथी रे, कोई कोई नु नथी रे। मरने के पीछे कोई जाता नहीं है। पहले के ज़माना में ज़बरदस्त सती कराते थे, 1-2 या तो अमुक संख्या में सती बनने की इच्छा हुई होगी, ऐसा नहीं कहता हूँ सती नहीं बनती, लेकिन बाद में तो फिर वो रिवाज बन गया। बाकी मरने वाले के पीछे कोई जाता नहीं है, ये बात बहुत पक्की है। इसीलिए ठीक है गृहस्थाश्रम में आप है तो सेवा करो, कोई मना नहीं है, लेकिन इतनी सेवा मत करो कि मोह हो जाए और मोह होने के बाद में दोबारा उस घर में जाने का हमारा मन हो जाए और जाओगे तो वहाँ पिटाई हो जाएगी, आपको कोई रखेंगे नहीं। भले घर आपका है, भले आपका परिवार है, कोई आपको रखेंगे नहीं। ईश्वर एक ही रखता है पास में, वो इतना कृपा निधान है, इतना दयालु है, इतना कृपा का सागर है, फिर भी उनके तरफ जाने का हमारा मन नहीं होता है। इसी को बोलते हैं माया।
भगवत कृपा हो जाए आप सब पर। प्राणी मात्र ईश्वर के प्रति कदम रखे, यही शुभकामना के साथ में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।